हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करते हैं संस्कृत का नया जो टॉपिक है हमारा वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। क्या है देखो, पहले सृष्टि उत्पत्ति काल है एवं वेदानाम उत्पत्ति काल है इति कह स्वीकरोति। तो कौन स्वीकार करता है? महर्षि दयानंद आर्य, जो कि कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में इसका ये है, और फिर माध्यनिक भाष्य और वाशेष शाखा है। सेकंड है हमारा ओशियन ग्रंथ के लेखक कौन है? ओशियन ग्रंथ का लेखक है तो बाल गंगाधर तिलक। ओशियन ओशियन बाल गंगा। तो देखो, ओशियन ओशियन से ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा से किससे निकलती है? ओशियन से निकलती है। तो ओशियन बाल गंगाधर तिलक। तो इसको हम इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखो अच्छे से, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो ओशियन है जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? ओशियन से निकलती है। तो ओशियन के ग्रंथ के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। कयो दैव्यो विदेशो हो ऋग्वेदिक काल निर्धारण सामग्री समाना वर्तते। तो किन दो जो विदे वो हुए हैं हमारे, उन्होंने किन दोनों ने ऋग्वेद काल की जो निर्धारण का सामग्री है उसको सेम माना है? तो कौन कौन है? जेकोबी और तिलकयो। जेकोबी और तिलक कौन लगाएगा? जेकोबी मतलब ज्योतिष। जे से क्या बना देंगे? ज्योतिष। तो तिलक कौन लगाता है? तिलक लगाता है ज्योतिष। तो दोनों ने, जेकोबी और तिलक दोनों ने ही क्या माना है? ए सेम निर्धारण सामग्री मानी है। किसमें? किसकी? ऋग्वेदिक काल की। ठीक है। तो जेकोबी ने कृतिका वंश संपात का जो कृतिका जेकोबी ने 250 क्या माना? 2500 ईस्वी पूर्व माना है, आधार माना है। किसको आधार माना है? कृतिका वसंत संपात को। किसको? कृतिका वसंत संपात को आधार माना है। बाल गंगाधर तिलक ने मृगशीरा वसंत संपात को आधार माना है 4000 से 6000 तक। कस्य वेदस्य कोऽपि आरण्य ग्रंथ नास्ति। तो किस वेद पे कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है? तो क्या आएगा? अर्थवेदस्य, यानी कि अर्थवेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आगे है ऐतरेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो क्या है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ओंकारस्य रहस्य वर्णम कस्यान उपनिषद वर्तते। तो मांडुक्य उपनिषद, अर्थवेद का जो मांडुक्य उपनिषद है, ओंकारस्य रहस्य वर्ण उसमें बोला गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद से प्रथम आंगल अनुवाद कति अनुवाद अस्ति। तो अनुवादक है अस्ति। कौन है सबसे पहला? जो ऋग्वेद का आंगल अनुवाद किसने किया? विल्सन ने किया। किसने किया? विल्सन। ऋग्वेद का प्रथम आंगल अनुवाद विल्सन ऋग्वेद। वैदिक साहित्य के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार कौन है? सायण है। वैदिक साहित्य के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार सायण है। सायण के भाष्य को आधार मानकर ही विल्सन ने अंग्रेजी अनुवाद किया ऋग्वेद का। केन ज्योतिष शास्त्र आधारित है ऋग्वेद से कालों निर्धारित है बाल गंगाधर तिलक महोदय। बाल गंगाधर तिलक ने मृगशीरा वाले ऋग्वेद से अधिकांश मंत्राणाम रचस्य विक्रियोति 4000 से 2500 ईस्वी तक। तो 4000 से 2500। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगले है, देखो क्या है? ए ए से अदिति, ये हमारा काल है जिसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ए से अदिति, एम से मृगशिरा, एम के एस। तो अदिति क्या है हमारा? 6000 से 4000। फिर है मृगशिरा 4000 से 2500। फिर के से कृतिका 2500 से 1400। और फिर एस से सूत्रकाल है 14 से 500 ईस्वी तक। वैदिक काल निर्धारण से प्रथम प्रयास है केन कृत। तो वैदिक काल का निर्धारण का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? मैक्स मुलर ने। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। वेदों का निर्धारण, ये क्वेश्चन आता है हमेशा कई बार क्वेश्चन में, उसमें एग्जाम में, कि वेद काल निर्धारण से प्रथम प्रयास केन कृत किसने किया? मैक्स मुलर ने किया। अदिति, मृगशिरा, कृतिका और सूत्रकाल ये किसने दिए हैं? बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। किसने बताया? सूत्रकाल बाल गंगाधर तिलक। वेद काल निर्णयम पुस्तकस्य लेखको अस्ति दीनानाथ शास्त्री। वेद काल निर्णयम पुस्तकस्य लेखको अस्ति। कौन है? दीनानाथ शास्त्री हैं। महाभाष्यकार पतंजलि मते वेद शाखा संति। तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार जो ऋग्वेद की शाखा है वो कितनी है? 21 है। यजुर्वेद की कितनी है? 100 है। सामवेद की 1000 है। और अर्थवेद की कितनी है? 9 है। वर्तमान में ऋग्वेद की केवल एक ही शाखा उपलब्ध है। कौन सी? शाक्कल शाखा। वर्तमान में जो ऋग्वेद है उसकी सिर्फ एक ही शाखा उपलब्ध है। कौन सी शाखा है? शाक्कल शाखा है। और ऋग्वेद में जो महाभाष्यकार हैं पतंजलि, उन्होंने ऋग्वेद की किस शाखाएं बताई हैं? यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और अर्थवेद की 9 शाखाएं बताई हैं। सायण ने क्या कहा है? अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। ये क्या है? ये अपौरुषेयम आएगा यहाँ पे, अपौरुषेयम वाक्यम वेद है।
ठीक है। तो यहाँ पे वैदिक देवता, ये किसने कहा, सैन ने कहा है। पौरुषेयम वाक्यम वेद है। वैदिक देवता कितने बताए हैं, 33 बताए हैं। यजु है, गद्यात्मको यजु है। अर्थवेद भृंगिरा वेद है। ब्रह्म वेद, मही वेद, वेशद वेद। आगे ब्राह्मण प्रतिपाद्य विषय है 10। आरण्य ग्रंथ है प्राण विद्या। आरण्य ग्रंथ में किसकी बात की गई है, प्राण विद्या की। उपनिषदा एकादशा। ईशावास्यनित में 18 मंत्र हैं। लघुकाय शुक्ल वेद सबसे छोटा शुक्ल यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्ल यजुर्वेद। बृहदारण्यकोपनिषद बृहत्तम उपनिषद। और मुंडकोपनिषद क्या है, अर्थवेदीय है। अर्थवेद से लिया गया है मुंडकोपनिषद। माँ गिरिध है कश्मिद धनम, ईशावास्यनित की ये सुक्ति है। माँ गिरिध है कश्विदम धनम। दवा सुरूपणा सयुजा सखाया, मुंडकोपनिषद की है। तत्तमसी, ये क्या है, छांदोग्य उपनिषद से है। किससे है, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम ब्रह्मास्मि। नेक्स्ट सूक्ति है ये हमारी, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म अस्ति। तो ये बृहदारण्यक से ली गई है। स्वाध्यायम माँ प्रदितव्यम आचार्य देवो भय अतिथ्यो देवो भय, ये सभी किसकी हैं, ये तैत्तरीय आरण्यक से हैं। किसे हैं, तैत्तरीय आरण्यक से ली गई हैं। पूर्वा ऊपरसी जो संवाद है वो क्या, पूर्वा ऊपरसी जो संवाद है उसमें क्या है, वो उसकी संख्या है 10-95। 10 क्या है, 95 है। तो यहाँ पे यम यमी क्या हो जाएगा, 10-10, यानी कि यम यमी एक जैसे हैं यम यमी, तो 10-10 हो जाएगा। सुरमा पानी, यहाँ पे शर्मा पानी क्या हो जाएगा, 10 108। पानी से ये नए से हम ये 0 बना देंगे, 108 इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेंगे। विश्वामित्र नदी 3-33, विश्वामित्र और नदी 3-33। शिक्षा ग्रंथानाम असुमलेत पदम अस्ति। तो ऋग्वेदस्य पाणिनीय शिक्षा, ऋग्वेद से क्या है, पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद में पाणिनीय शिक्षा है। ये शुक्ल यजुर्वेद की क्या है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है। कृष्ण यजुर्वेद की क्या है, व्यास शिक्षा है। सामवेद नारदीय शिक्षा है। अर्थवेद मांडुक्य शिक्षा है। सर्वे शुद्धा, सभी क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। शिक्षा उच्चारण प्रकार है। कल्प है, यज्ञ परिक्रिया। कल्प में क्या, शिक्षा क्या है, उच्चारण। शिक्षा में क्या गया बताया गया, उच्चारण प्रकार बताए गए हैं। कल्प है यज्ञ परिक्रिया, कल्प में अर्थ परिक्रिया को बताया गया। व्याकरण में व्यय क्रिया को बताया है। निरुक्तम में निर्वचन परिक्रिया को। ज्योतिषम शुभ नक्षत्र तिथि निर्धारण। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। वैदिक व्याकरण प्रातिशाख्य है। व्याकरण प्रयोजनानि 5 हैं। कल्प वेदांग 4 हैं और वेद कृत्य है 8 हैं।